अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सफ़ीर हुसैन इब्न अली को तुमने पनाह दी है? इस बहादुर शख्स ने मुझे यहाँ पनाह दी है, ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ। और तुम आज रूए जुस्तजू यहाँ के तमाम राजों को जानना चाहते हो, लेकिन खुद तुमने कोई राज फाश नहीं किया। मैं सिर्फ एक अमानतदार हूँ जिसे अमानतें उसके साहिबान तक पहुँचानी हैं। बसरे के सरदारों को? क्या तुम वाक़ईन सफ़ीर हुसैन फर्जंदे फातिमा हो? ये वो नेमत है जिसके शुक्र से मैं आजिज़ हूँ। पैगाम क्या है? बसरा में बताऊँगा। ये सरजमीन बसरा है और मैं अहले बसरा। कहो। पैगाम को पढ़ना पड़ेगा। तहरीरी है? जी हाँ। देखूं तो। ये मोहरे हुसैन है? जी हाँ। आज से तुम मेरे मेहमान हो। बनो हुजूर, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारे कान में पड़ी इस बाली के राज को जानती हूँ और तुम्हारे दिल में पोशीदा मोहब्बत से भी वाक़िफ़। इसीलिए मैंने तुम्हें इन बागों की रखवाली सौंपी। मैंने अपनी हकीकत जाहिर कर दी है। अब आपकी बारी है कि यहाँ पोशीदा राज को जाहिर करें। किस तरह यहाँ बसी हुए हुसैन को महसूस ना कर सके? महसूस की है, लेकिन यकीन करना मुश्किल था। ये जगह अली के सजदों की गवाह है। जब जमल के फितने को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और ये नखलिस्तान जो देख रहे हो, ये उस नफ्स कुद्सिया के साथ हम नफस रह चुका है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। हम यहाँ अजनबी हैं। अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चल गया तुम सुलेमान की बीवी हो तो हम तीनों को मार डालेगा। इस बच्चे को बाप की जरूरत है। मरे हुए बाप की? सुलेमान जिंदा है, वरना उसके पीछे मारी मारी ना फिरती। उसे अपनी बेटे से मिलना है। तुम बहुत खुदसर हो। लेकिन मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ, चले जाओ। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार मेरे बच्चे को जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? इसे मेरे हवाले कर दो, हमारे पास ज्यादा महफूज रहेगा। उसी तरह जैसे मैं महफूज थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बाबा इसकी भी अपने बेटों की तरह तरबियत करें।
ये लो अधम। मुझे बसरा पहुंचना है आज ही। नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा ये हुलिया और लिबास देखकर तो वो लोग फौरन पहचान लेंगे। हमें यहाँ रुककर कोई तदबीर करनी होगी। नहीं रुक सकता, अकेले ही चला जाऊंगा। कल चलेंगे। फर्जंद फातिमा हिजाज की तपती धूप में मेरे जवाब के मुंतजिर हैं। ऐसे वक्त में किस तरह बसरा के नखिस्तान में आराम से बैठा रहूं? ठीक है, चलते हैं। थोड़ा इंतजार करो, कुछ ही देर में यहाँ से निकलते हैं। मालदार हो गए गुलाम हल्के बेगूज एक ही रोज में। अभी तो सुलेमान को इब्ने ज़ियाद की तहवील में नहीं दिया। मैंने कहा था कि अगर सुलेमान का पता लगा लिया तो मैं खुद तुम्हें इनाम दूंगी और इब्ने ज़ियाद से बाद में हिसाब कर लूंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास देने को कुछ नहीं, और अगर फिर भी इतना ना हो तो तहरीरी तौर पर लिख के दे देती हूँ। मैं आपके साथ ही चलूँगा बानो। और इन बाहों का क्या होगा? मैं सुलेमान के साथ जाना चाहता हूँ। एक शर्त पर। मेरे मौला अली की दी हुई अंगुश्तरी बतौर यादगार मेरे हवाले कर दो। बस सूरत दीगर तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक तुम्हारे काम की मुद्दत पूरी नहीं होती। मेरे बाप ने कहा था इसको कभी खुद से जुदा मत करना। मगर सुलेमान की हमराही की खातिर मुझे कबूल है। आज से तुम हर कैदोबंद से आज़ाद हो। अगरचे मैं जानती हूँ कि तुम जैसा बागबान फिर नहीं मिलेगा। बस काफ़ी है, नीचे उतर आए। बस इतना ही काफ़ी है। ऊँटों पर सामान लाद दें, हमें रवाना होना है। सामान सफर तैयार करो, हमें रवाना होना है, जल्दी करो। रुक जाओ। कहाँ? ये कारवां मारिया बिनते अब्दुल कैस का है। अमीर का हुक्म है कि कोई शख्स भी तफ्तीश के बगैर दाखिल ना हो। तुम लोग तलाशी दो। तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो हमारी बानों के महमल में तो होने से रहा। हम किसको ढूंढ रहे हैं हबशी गुलाम? तुम ही ने तो बताया था कि हुसैन इब्ने अली के किसी सफीर के मुंतजिर हो ताकि इन्हें गिरफ्तार करो। मैंने कहा था? हाँ। मेरा सीना हुकूमत के राजों का दफीना है, समझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें कब तक रुकना होगा? हम मजबूर हैं बानो, हमें सबसे पूछगछ करनी होगी। ना मैं सफ़ीर हुसैन हूँ और ना ही मेरे गुलाम। अभी अभी अमीर की तरफ से हुक्म आया है, हत्ता कि खुद उन्हें भी बिना बास पूछ के ना जाने दिया जाए। ठीक है, अपना फर्ज पूरा करो। शुरू करो। तुम्हारा नाम क्या है, किस कबीले से और कहाँ से आए हो? मैं बहरूम हूँ, अहले हफ्शा, बसरा से आया हूँ, बसरा जा रहा हूँ। और तुम? ये गूंगा और बहरा है। तुम कहाँ से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा?
बसरा बसरा जा रहा हूँ। इसका नाम ही बसरा है, बसरा से आया है, बसरा जा रहा है। तुम? मैं भी जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? बसरा जा रहा हूँ। कहाँ से आए हो? करीब से। तुम्हारा नाम? इब्ने ज़ियाद के सिपाही, इब्ने ज़ियाद के सवार इस तरफ आ रहे हैं। हमने सुलेमान को मार डाला, सुलेमान को मार डाला, सुलेमान को मार डाला। दरवाजा खोलो, ये सुलेमान का सर है। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। हम कामयाब हो गए, ये सुलेमान का सर है। दरवाजा खोलो। कहाँ जा रही हो लड़की? ए लड़की, बताओ क्या तुम इसे जानती हो? मुझ बेचारे अंधे की मदद करें। तुम कौन हो ऐ शख्स? मैं अंधा हूँ भाई। ये क्या कह रही है? इससे कह रहे हो? मुझे लगता है तुम दोनों साथ हो। वो सलमा है। आदम, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? सुलेमान, वो नया गुलाम अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। सलमान के सर को तो ले गए, अब दरवाजा खोल दो, इन लोगों को जाने दो। यहाँ से जाओ। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो। क्या मुश्किल है? आहिस्ता, आराम आराम से, आराम से जाओ, आहिस्ता। किस तरफ चलिए? थोड़ा सब्र करो, जरा मुझे देखने दो। उस तरफ से चलते हैं, आ जाओ। और ऊंटों पे लदे सामान का क्या होगा? वो बाद में देखा जाएगा। वही सब भूल ना जाना। जल्दी करो राहिला। तुमने बताया कि बानू के साथ कोई मेहमान भी है। हाँ जल्दी करो, मुमकिन है कि किसी वक्त भी आ जाएं। सलाम बानू। वालेकुम अस्सलाम। लौटने में देर करती बानू। सलाम बानू। वालेकुम अस्सलाम। बड़े ख़ास मेहमान हैं, इनके लिए कमरे का बंदोबस्त करो। पिछला कमरा कैसा रहेगा? सुना नहीं क्या कहा? वो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। तो फिर क्या करूं? इस कमरे को ठीक करो। तो फिर आपकी महफिल मुशायरा का क्या होगा? वो बाहर सहन में कर लेंगे। कोई मुश्किल है? सलाम बानू। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेटी अब कैसी है? बेहतर है। बानू तुम्हारे लिए खुरमे का शीरा लेकर आई हैं। वो सलमा थी। ओहो, तुमने कहा था कि हिजाज में उसके भाई उठाकर ले गए थे, फिर वो बसरे में किस तरह हो सकती है? मैंने उसे देखा है, वो अपने भाई के साथ थी। मेरा बच्चा ताहिर की गोद में था। मुझे नहीं मालूम कि वो बेटा था या बेटी। अल्लाह अकबर, शायद तुम्हारा वहम हो। ये कैसे मुमकिन है कि अपनी बीवी को ना पहचानो? वही थी। खुदाया, आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची होगी? कमरा मुरतब कर दिया गया है, अंदर तशरीफ ले आइए। चलो आ जाओ। तशरीफ ले जाइए।
देख लें कोई चीज कम ना हो। नहीं, सब ठीक है। ये अदम क्या कह रहा है? अभी आए और फिर जाना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें अभी शहर में दाखिल नहीं होना चाहिए। शहर जासूसों, सिपाहियों, इतला देने वालों से भरा हुआ है। मैं नहीं रुक सकता, मुझे उनसे मिलना है। मुझे पयाम हुसैन बसरे के सरदारों तक पहुंचाना है, 5 सरदारों तक। मालिक इब्ने मुसम्मा, आनफ इब्ने कैस, यजीद इब्ने मसूद, मुंजिल इब्ने जारूद और मसूद इब्ने उमर। इनमें से किसी को नहीं देखा है और ना ही जानता हूँ। अहनफ इब्ने कैस से शुरू करो, वो शियाने अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हैं। वही, जब माविया ने उनसे यजीद की जानशीनी के बारे में राय ली तो वो खामोश हो गए और माविया से कहा कि अगर सच कहता हूँ तो तुझसे डरता हूँ, और अगर झूठ कहता हूँ तो खुदा से डरता हूँ। ताजुब है ऐसे शियों पर जो खौफ खुदा को खौफ माविया के हमवजन गर्दानते हैं। बहरहाल उनसे तो कहीं बेहतर हैं जो सिर्फ माविया से ही डरते हैं। उनका घर कहाँ है? आज रात चलेंगे। अभी इसी वक्त? आखिर तुम्हें मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? इब्ने ज़ियाद 1000 आंखों वाला दियो है। फिलहाल तुम्हारा पोशीदा रहना ही मुनासिब है। आज रात मैं कोई तदबीर करती हूँ कि बनी तनीन के बुजुर्ग अहनफ इब्ने कैस के घर जमा हो जाएं। वहाँ अपना पैगाम उन तक पहुँचा देना। तब तक आराम कर लो। मेरी बीवी शहर में दर बदर मारी फिर रही है और मैं आराम कर लूं? मैं उसे ढूंढ लूंगी। नामुमकिन। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। क्या करूं, दिल को चैन नहीं। काश मैं ना आता, वहीं बागों में रह जाता। बानो, जाओ। चलो चलें। तुम्हारी बीवी बसरे में नहीं है। मैंने देखा है। हमें चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने मालिक अनहफ इब्न कैस की तरफ से आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आज रात उनके घर पर तशरीफ़ लाएं एक अहम मसले के लिए।
सिर्फ मुझे बुलाया है? तुम्हें और तमाम बनी तमीम के सरदारों को। शाद रहे नमाज मगरिब के बाद। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीठा पानी पी लो। खुदा भला करे। पैसे नहीं देने क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा भला जाओ, खुश रहो। चलो सुलेमान। मछली ले लो, मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो, मछली ले लो। सुलेमान, मेरे साथ आओ। मछली, ताज़ा मछली ले लो। मछली, ताज़ा मछली ले लो। मैंने तुम्हें आनफ इब्न कैस के घर पहले कभी नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, मुझे मेरे मालिक ने अभी नया जो खरीदा है। आज रात नमाज मगरिब अदा करने के बाद इनके घर पर पहुंच जाएं। बनी तमीम के तमाम हुज़्ब मधु हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अदम सलमा, 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 सलमा। मेरी बीवी से तुम्हें क्या काम है? कुछ शर्म करो। माफ कीजिएगा, दरगुजर फरमाइए जनाब। दरअसल गलत फहमी हो गई। चलो चलें सुलेमान। चलो भी सुलेमान, आ जाओ। कहाँ जा रही हो सलमा? इस तरफ, इधर चलो। खालिद, खालिद, इधर आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फैसला हुआ है कि आज रात तुम्हें हनफ के घर आना है, ठीक है खालिद? नहीं आ सकता। आखिर क्यों? मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना है। मछलियाँ कहीं भागी तो नहीं जा रही? ये काम अपने बेटे के लिए छोड़ दो। ठीक है। आओ, आ जाओ, आओ चले।
देखो तो ये सब कैसे खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। आज न जाने क्या बात है। आओ आ जाओ, आओ चले। शहर तो छान मारा, अब और कहाँ ढूंढें? वो मेरी तलाश में है, मैं उसकी। वो यहीं है। तुम्हारी बीवी बसरे में नहीं है? मेरा दिल गवाही दे रहा है, वो यहीं कहीं है। मैंने खुद उसे देखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. फुरादा पढ़ना, इमाम जमात का अहल नहीं। الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह मुहम्मद, अम्मा बाद। ऐ बंदगान खुदा, हमने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बुत परस्ती में गुजारा, यहाँ तक कि दीन मोहम्मद ज़हूर पजीर हुआ, और इस राह में बहुत सौ ने अपनी जानें कुर्बान की, ताकि आज आप इन मसाजिदों में अमन व अमान के साथ आएं और जिक्र खुदा करें। पैगंबर खुदा ने क्या क्या न तकलीफें बर्दाश्त की, तब दीन खुदा मुकम्मल हुआ। नमाज का क़याम हुआ, ज़कात अदा की गई, मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम हो गई, जाहिलियत दम तोड़ गई। बस ये मुनासिब नहीं कि दीन खुदा में बिद्दतें पैदा की जाएं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का खात्मा कर दिया जाए, खिलाफत मुस्लिमीन की जड़ों को खोखला कर दिया जाए,
बिदअत इस्लाम में हराम है, हराम। हाँ, वो किसी के भी हाथों राइज हो, जो भी खुदा के दीन में तब्दीली लाए और बिदअत राइज करे, उसका खून बहाना जायज है और उस पर खारिज अज दीन के हुक्म का इतलाक होता है। ऐ अहले बसरा, फितने और फसाद के स्याह बादल दूर उफक पर मंडलाते नजर आते हैं और बड़ी तेजी से वो आपकी समत आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने नए खलीफा यजीद इब्न मुआविया की बैत नहीं की है। अहले कूफा ने उन्हें खुतूत लिखे हैं कि हमारा कोई रहबर और रहनुमा नहीं है। हुसैन ने अपना एक सफीर अहले कूफा की जानिब और एक सफीर आपकी जानिब रवाना किया है, लेकिन सफीर हुसैन बसरा पहुंचने से पहले ही अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के गैज़ और गज़ब की भेंट चढ़ गया और इस वक्त उसका सर दारुल हुकूमत के दरवाजे पर आवेजा है। कहीं ऐसा ना हो कि अकल से आरी कुछ अफराद आपको इस्लाह के नाम पर फितना और फसाद की तरफ ले जाएं और शोरिश बरपा हो। सुनो ए बसरे के लोगों, आप लोग पहले ही फितने की आग में झुलसे हुए और शिकस्त का जहर पिए हुए हैं। 25 साल कबल वाक़या जमल में आप में से कई एक ने अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ तलवारें उठाई और जिसके नतीजे में हजारों जानों से हाथ भी धोना पड़ा। मुबादा इस बार भी जज्बात के असीर होकर किसी के नफा या नुकसान की खातिर तलवारें उठा लें। हुसैन इब्न अली ने खिलाफत की खातिर क़याम किया है और इस सिलसिले में वो किसी भी किस्म के कश्त व खून से दरेग नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब खलीफा यजीद इब्न मुआविया भी एक तेज धारी तलवार रखता है जिसका नाम अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, जो कि अब नियाम से निकल चुकी है ताकि बागियों का किला कमा कर सके। अब ऐसी सूरत हाल में आफियत इसी में है कि सुकूत और गोशा नशीनी इख्तियार की जाए। वस्सलाम। ए इमाम मस्जिद, ए पेश नमाज जाकिर, तुमने सबको मसलियत से काम लेने की दावत दी कि इसी में मुसलमानों की फलाह बहबूद है। अब मुझे तुमसे एक सवाल करना है, उम्मीद है कि तुम जवाब दोगे। पूछो, क्या पूछना है? तुमने अपनी गुफ्तगू का आगाज बिस्मिल्लाह से किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन खल्क़ खुदा हैं पर दुरूद भेजा। साथ ही उस बड़े फितने की तरफ इशारा किया जिसका आगाज हुसैन के जरिए से हुआ बकौल तुम्हारे, और जंग जमल से मवाज़ना किया। क्या यह हकीकत नहीं कि अहले जमल ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया और हक के खिलाफ तलवारें उठाईं? लिहाजा उनको दंदान शिकन जवाब देना भी लाजमी था। वो वही थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम में खाना जंगी की बुनियाद डाली और हुर्मत मुसलमान को पामाल किया। फिर जंग सिफ़ीन और नहरवान वाक़ हुई और अली जो इंसाफ का पैकर थे कत्ल कर दिया गया और खिलाफत खानदान पैगंबर के हाथों से छीन ली गई जो इल्म व तक़वा में तमाम लोगों से बढ़कर थे। ऐ मुसलमानों, अली ने उस वक्त तक खिलाफत कबूल ना की जब तक लोग इस तरह जमा ना हो गए जैसे प्यासे कुएं पर जमा होते हैं। हसन इब्न अली सुलह पर राजी हो गए क्योंकि वो वहदत मुस्लिमीन चाहते थे और हुसैन इसलिए खामोश थे कि मुआविया ने उनसे बैत का मुतालबा नहीं किया था। लेकिन आज यजीद दीन में किसी भी किस्म की बिदअत राइज करने से दरेग नहीं करता और जिसने पैगंबर की सुन्नत को बर्बाद किया और चाहता है कि हुसैन को बैत करने पर मजबूर करे। मुझे हैरत है कि तुम हुसैन को बिदअती और फितना परवर कहते हो। क्या वो वही जिगर गोशा रसूल खुदा नहीं कि जिनके लबों के बोझ से पैगंबर लिया करते थे और फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिस किसी ने इसे इज़ा पहुंचाया गोया उसने मुझे इज़ा पहुंचाई, जिस किसी ने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। हुसैन ने अगर वाकई अपने जद के दीन में बिदअतें पैदा की हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और अगर दीन में बिदअतों के खिलाफ कयाम किया तो फिर आप मेरा साथ दें। क्या दीन में बिदअत ये नहीं कि बंदरों से खेलने वाले मिंबर रसूल पर जाकर पैगंबर की जानशीनी का दावा करें? और क्या बिदअत ये नहीं है
कि यजीद जैसे नापाक और शराबखोर अफराद लोगों की जान माल और नामूस पर जारहाना तसल्लुत हासिल कर लें। जान लो कि खुदा फासिक को बदकार को जलील और रुस्वा कर देता है और जो भी उसकी हिमायत करे उसको भी जलील खयानतकार अपने खलीफा के खिलाफ बोलते हो। की हिमायत तर्क कर दो और ए लोगों, यही सफीर हुसैन है, सफीर हुसैन पर आमादा हो जाओ। खामोश हो जाओ। पकड़ लो इसे। बंदे खुदा क्या कह रहे हो? पकड़ लो इसे, जाने मत देना। पकड़ लो, देखो यही है सफीर हुसैन, यही सफीर हुसैन है। पकड़ लो इसे। ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठ कह रहा है ये। तुम्हें फिक्र करना चाहिए और हक और नाहक में तमीज़ करनी चाहिए। लेकिन राह हक तो हम पा चुके हैं। हक और बातिल को दूध में पानी की तरह मिला दिया गया, तो हम कैसे जाने राह हक क्या है। अहले बसरा को अहले कूफा का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। अहले कूफा अपना रास्ता लें, अहले बसरा अपनी राह लें। ये सही कह रहा है। हमें अपने मामलात को इस जंजाल से दूरी रखना चाहिए। ये बात याद रहे कि अहले कूफा तो बस उसके पैरोकार हैं जो मरकज़ खिलाफत को शाम से कूफा मुंतकिल कर दे, ख्वाह वो हुसैन हो ख्वाह कोई और। ये ठीक कह रहा है। ये भी एक तरह का फितना ही है। हमें इन बातों पर कान नहीं धरना चाहिए। जंग हमारे घरों को खाकसर कर देगी। हमने जो कुछ अब तक मनाया है वो सब गंवा बैठेंगे। हमारा सुकून चैन बर्बाद हो जाएगा। शायद यही खुदा की मर्जी है। हमारी तकदीर में यही लिखा था माविया हमारा खलीफा हो। सही कह रहा है। अब तकदीर से तो कोई नहीं टकरा सकता। ये सही कह रहा है। सलमा, रात यहीं बसर करनी होगी, लेकिन भूख का क्या करें? इस भूख ने तो हमें कहीं का न छोड़ा। तुम यहीं रुको। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने सिपाहियों की मौजूदगी में सफीर हुसैन इब्न अली बसरा में कैसे दाखिल हुए। भाई, आपने अभी कहा कि सफीर हुसैन इब्न अली, उनसे कहाँ देखा? हमें नहीं पता। हमें चलना चाहिए। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप सब लोग खौफजदा क्यों हैं? सलमा, सलमा बहन, चलो चलें। चलो चलो, यहाँ खतरा है। चलो। आप सफीर हुसैन इब्न अली को जानते? जाओ अपने घर जाओ। सफीर हुसैन इब्न अली को आप सफीर हुसैन इब्न अली को जानते? सफीर हुसैन इब्न अली को जानते? तुम लोग किस बात से डर रहे हो? क्या तुम हुसैन इब्न अली के सफीर को नहीं जानते? आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? तुम उसे नहीं जानते? सलमा, हमें चलना चाहिए। जल्दी करो, यहाँ खतरा है। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा ना, रुकना ठीक नहीं। सुलेमान यहीं पर था। अब तो नहीं है ना? आखिर मुझे कोई क्यों नहीं बताता? आओ चले। रुक जाएं। शायद आप लोग अजनबी हैं। मैंने हुसैन इब्न अली के सफीर को देखा है। वो अभी गए हैं। कहाँ गए? बताता हूँ। रात कहाँ ठहरेंगे? रात मस्जिद में गुजारने का इरादा है।
यहाँ तो खतरा है, आज रात मेरे मेहमान हो जाएं। आ जाएं। चलो बहन, दूसरा कोई चारा नहीं।